Hello guys, today workshop and calculation and science lesson 6 धातु में चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ। देखिए क्या होता है, धातु क्या होता है। धातु के बारे में हम पढ़ेंगे, सुने तो बहुत हो गए। धातु क्या होता है? तो धातु खनिज पदार्थ होता है जो प्रकृति से अयस्कों के रूप में प्राप्त होता है। धातु एक खनिज पदार्थ होता है जो प्रकृति से अयस्कों के रूप में प्राप्त होता है। अब अयस्क के रूप में प्राप्त होने का अब अयस्क क्या है? तो अयस्क जो है प्रकृति में धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि उसमें मिले होते हैं, जिनके रूप में हमें धातु प्राप्त होता है। तो वो अयस्क के रूप में जो मिला होता है, तो अयस्क को कई प्रक्रियाओं से हम गुजारते हैं। धातुओं अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न प्रक्रमों से होकर के गुजरना पड़ता है, जिससे अयस्क में से धातु अलग किया जाता है। तो अयस्क में धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण होते हैं, और प्रक्रमों से गुजारने के बाद हम धातु को अलग करते हैं और उन धातुओं का उपयोग इंजीनियरिंग के कार्यों में लाते हैं या इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयोग करते हैं, प्रयुक्त होता है। धातु से विभिन्न प्रकार के औजार व उपकरण बनाए जाते हैं। इसके लिए धातु और पदार्थों के समस्त गुणों की जानकारी होना अति आवश्यक है कि कौन सा धातु से हम क्या बनाएंगे और किस धातु से क्या नहीं बनाएंगे। इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो धातुओं के गुण, धातुओं के गुण, धातुओं के गुण। तो धातुओं के गुण देखिए, किसी भी धातु का 3 प्रकार का गुण होता है: भौतिक गुण, रासायनिक गुण, यांत्रिक गुण। किसी भी पदार्थ का 3 प्रकार का गुण होता है: भौतिक गुण, भौतिक गुण, सेकेंड है यांत्रिक गुण, और थर्ड है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। तो ये धातुओं के मुख्य रूप से 3 प्रकार के गुण होते हैं: भौतिक गुण, यांत्रिक गुण, रासायनिक गुण। यानी कि फिजिकल ऑपरेशन प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब भौतिक गुण में क्या है, देखिए आराम से ध्यान से देखिए। भौतिक गुण मतलब क्या होता है? तो प्रत्येक धातुओं के भौतिक गुण, जैसे उनका रंग हो गया, उनमें भार कितना है, उनकी बनावट कैसी है, उसकी चालकता कितनी है, यानी कि जो बाहर से दिखे, वो भौतिक गुण के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए रंग हो गया, यानी कि गुण जो भी धातु पदार्थ है वो किस रंग का प्राप्त हुआ, रंग हो गया। दूसरा नंबर भार हो गया, तीसरा नंबर है बनावट, चौथा नंबर में है चालकता, कि उसकी चालकता कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। 5वां नंबर है चुंबकीय गुण। 5वां नंबर क्या है? चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। और 6ठा नंबर है गलनांक। 6ठा नंबर क्या है? गलनांक। उसका गलन पॉइंट कितना है। तो ये होता है भौतिक गुण। किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण के अंतर्गत रंग, भार, बनावट, चालकता, चुंबकीय गुण और गलनांक, ये 6 प्रक्रम आते हैं। इनके बारे में जानना अति आवश्यक है। उसी तरह से यांत्रिक गुण में है सामर्थ्य, प्रत्यास्थता, सुघट्यता या प्लास्टिकता, कठोरता, दृढ़ता,
धातु वर्धनता, चिमड़पन या कड़ापन इत्यादि होता है। तो पहले हम ये धातु के रंग के बारे में पढ़ेंगे। धातु के भौतिक गुण को अच्छी तरह से जान लेते हैं कि धातुओं का भौतिक गुण क्या होता है। तो रंग के बारे में क्या है, प्रत्येक धातु का एक अपना अलग रंग होता है। प्रत्येक धातु का एक अपना अलग रंग होता है जिसकी सहायता से धातु को पहचानने में आसानी होती है। जैसे एल्युमिनियम सफेद रंग का नीला रंग लिए हो, सफेद और नीला रंग लिए होता है। तांबा जो है लाल रंग का होता है। जस्ता हल्का सफेद रंग का होता है। सोना पीला रंग का होता है और चांदी सफेद रंग की होती है। तो यह इसका क्या है, रंग है, धातुओं का रंग। भार, प्रत्येक धातु का भार समान के आकार के लिए अलग अलग होता है। जैसे एल्युमिनियम का भार क्या होता है, हल्का होता है। लोहे का भार वजन होता है, भारी होता है। इसी प्रकार पारा एल्युमिनियम और लोहा दोनों से भारी होता है। पारा जो है एल्युमिनियम और लोहा दोनों से क्या होता है, भारी होता है। यानी कि पारा जो है सबसे भारी धातु है और पारा एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। यह एक्सेप्शन क्वेश्चन है, अपवाद क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि पारा जो है, पारा एक धातु है, वो किस अवस्था में पाई जाती है। तो पारा एक धातु है, जब धातु सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा ही एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। बनावट, तो धातुओं को उनकी आंतरिक बनावट के आधार पर निम्न प्रकार के आकार में हम विभाजित कर सकते हैं। यदि उनको तोड़कर आंतरिक बनावट को देखा जाए तो सभी धातुओं की बनावट अलग अलग पाई जाएगी, भिन्न भिन्न पाई जाएगी। जैसे पिटवा लोहा व एल्युमिनियम की बनावट फाइबर नुमा कणों से बनी होती है। पिटवा लोहा और एल्युमिनियम की बनावट जो है फाइबर नुमा कणों से मिलकर के बनी होती है, जबकि कास्ट आयरन और कांसा आदि की आंतरिक बनावट कणों के रूप में प्राप्त होती है। तो किसी भी धातु को हम काट करके देखेंगे तो उसकी बनावट के बारे में हमें पता चल जाएगा। चालकता क्या होती है, धातु का वह गुण जिसके कारण वह ऊष्मा व विद्युत को अपने में से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गुजारता है, चालकता कहलाता है। चालकता क्या होती है, कोई भी धातु जो है उसके अंदर विद्युत गमन करने की क्षमता कितनी है यह उसकी चालकता पर निर्भर करता है, या ऊष्मा भी गमन करने की क्षमता कितनी है वह उसकी चालकता पर निर्भर करता है। चुंबकीय गुण क्या है, तो धातु का वह गुण जिसके कारण एक धातु दूसरी धातु को अपनी ओर आकर्षित करती है। चुंबकीय गुण क्या होता है, एक चुंबक को दूसरे के पास रखते हैं, एक चुंबक है, एक धातु है, तो ले जाएंगे तो यह एक गुण आकर्षित होंगे। तो उसी बात को कह रहा है कि धातु का वह गुण जिसके कारण एक धातु दूसरी धातु को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करती है, चुंबकशीलता कहलाती है। यह गुण प्रत्येक धातु में नहीं होता है। चुंबकशीलता का गुण प्रत्येक धातु में नहीं होता है। इसके गुण मुख्य रूप से लोहे के धातु में ही पाया जाता है। चुंबकीय गुण गलनांक क्या है, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को गर्म करने पर वह गलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, यानी कि जिस ताप पर धातु गल करके द्रव अवस्था में प्राप्त होती है उस पॉइंट को, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे। जैसे पिटवा लोहा 1580 पर, पिटवा लोहा जो है, पिटवा लोहा 1580 पर गल करके पानी हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। तांबे का गलनांक 1084 होता है, ढलवा 1200 से 1350 अंश तक पिघलता है और एल्युमिनियम का गलनांक जो है 658 होता है। तो इस प्रकार से ये भौतिक गुण, रंग, भार, बनावट, चालकता, चुंबकीय गुण और गलनांक इतना भौतिक गुण के अंतर्गत पाया जाता है। अब यांत्रिक गुण क्या है,
तो यांत्रिक गुण कल पढ़ते हैं। थैंक्स।